हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोगों के साथ रिएक्शन ब्लॉग फिर से लेकर के आए हैं। सेकेंड है मेरा रिएक्शन ब्लॉग है। प्लीज़ खुद को भर भर के प्यार दीजिए और प्लीज़ चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे रिएक्शन मेरे ब्लॉग। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं यहाँ सचिन और सरिता जी की। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होती है मैं उसी में बात करती हूँ और रिएक्शन देती हूँ अपना अपना। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरा ये सेकंड जो रिएक्शन ब्लॉग है ये सरिता जी और सचिन जी के ही ऊपर है, क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती बॉलीवुड से लेकर के या जो यूट्यूबर्स में कोई भी ऐसी चीज़ें जो ट्रेंडिंग चल रही होती है उसके बारे में मैं अपने रिएक्शन देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके थ्रू आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरिता जी ने सचिन भैया के साथ क्या किया। तो सरिता जी के साथ जो भी मतलब चीज़ें हो रही हैं वो एक नेचुरली हैं, क्योंकि हर एक इंसान अगर कोई भी गलती करता है ना तो उसको सबक सिखाना है या उसके ऊपर हर आदमी थोड़ा सा तो बोलना चाहेगा, क्योंकि जब गलती नहीं गुनाह एक हो जाता है। एक बात बता दूं मैं कि सरिता जी का कुछ दिन पहले कहते हैं चैनल हैक हुआ था। जब वो सचिन भैया को नहीं जानती थी यूट्यूबर की वजह से जानती थी, बट ऐसे नहीं उनकी मुलाकात सचिन भैया से हुई थी। उन्होंने नेहा दीदी जो नेहा आशीष तिवारी हैं उनसे उन्होंने नंबर लिया सचिन भैया का और उन्हें कॉल किया। सचिन भैया हमें लग रहा है रात के रात वहाँ पे पहुँचे तुरंत और इनका चैनल जो है अच्छे से मतलब हैक होने से बचा लिया। जो हैक हो गया था वो भी वापस मतलब अच्छे से सेव कर दिया और इसके बाद इन लोगों की अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई, अच्छा सा मेल मिलाप हो गया और अच्छे से मतलब इनकी बढ़िया बन रही थी। अचानक से जब सरिता जी के घर में बेबी शावर था, जब उन्होंने सभी यूट्यूबरों को बुलाया था और सचिन भैया भी गए थे, उसी में ऐसी क्या बात हो गई जो इसी गंगार है उनकी बहन जो मतलब कहते हैं भाग गई या कुछ भी हो, तो उनसे उनका रिश्ता नहीं था शायद सरिता जी का। और ऐसे में सचिन भैया उनके घर चले गए, जिसकी वजह से शायद सरिता जी को बुरा लगा और उन्होंने मतलब इतना बड़ा इशू कर दिया। बाकी चलिए ये बात बताते हैं, जब उन्होंने बेबी शॉवर में सभी यूट्यूबरों को बुलाया था उसमें से सचिन भैया जो हैं वो भी गए हुए थे। और जब यूट्यूबर हो आप लोग तो यूट्यूबर का मतलब यही एक मुद्दा होता है कि हर जगह आपको सतर्क रहना होता है। और क्योंकि वो कोई भी कभी भी किसी वक्त भी कैमरा ऑन कर के अपना वीडियो शूट करता है। हर चीज़ की एक मतलब वो होती है, हर एक इंसान की अलग मेंटेलिटी होती है कि आपको दिखाना है उनको नहीं दिखाना है, उनको दिखाना है आपको नहीं दिखाना है। तो इसी में ऐसी कुछ बात हुई थी जो सचिन भैया बोल रहे हैं कि मतलब अंदर कमरे में थे सारे यूट्यूबर्स थे और सरिता जी ने किस लहजे में बोला ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। कहाँ मैं लोग वहाँ नहीं थी, कोई भी रिएक्शन ब्लॉग वहाँ नहीं था, लेकिन जो बातें खुलकर सामने आई हैं जो शायद सरिता जी के हस्बैंड जो जेठूलाल जी हैं उन्होंने बताया था कि सचिन को कमरे से बाहर मतलब निकाल दिया। अब कैसे बोला, अच्छे वे में बोला या गलत वे में बोला ये हम लोग नहीं जानते। जो चीज़ें हैं सामने आई हैं वो बता दूं मैं। तो कहते हैं कुछ लोगों का ये भी मानना है, कमेंट के थ्रू मैंने पढ़ा, जो मैंने कमेंट है कमेंट के थ्रू मैंने रिएक्शन दिया है और ये कमेंट ही है था बहुत सारे कमेंट की सचिन भैया जो है हर कैमरा लेकर के ऑन थे और वहाँ लड़के मतलब लेडीजें जो हैं कपड़े जो हैं चेंज कर रही थी। अब क्या सच है क्या गलत है, कमेंट के थ्रू हम लोग रिएक्शन देते हैं और ट्रेंडिंग चीज़ों में रिएक्शन देते हैं। तो मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे रीड किए सभी के चैनल में जा कर के, इंस्टाग्राम में जा कर के, जिसमें से बहुत सारे मतलब कमेंट्स इसी तरीके से थे कि सचिन भैया जो है कैमरा लेकर के जो सरिता जी ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। लेकिन ये सचिन भैया नहीं मानते हैं कि ये बात उन्होंने मतलब इस तरीके से बताई या ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने बोला मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सरिता जी सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से सचिन भैया गुस्सा नहीं हुए और उन्होंने कई बार मतलब सरिता जी ने बोला है सचिन ने कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब उनके साथ बिहेवियर जो है अच्छा नहीं किया सरिता जी ने, जो चीज़ उन्हें खटकी और बुरा लगा। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा यही है सचिन भैया का कहना और लोगों का कहना कि वो जो ईशू गंगवार है उनके यहाँ जाने से, उनके घर जाने से सरिता जी को बुरा फील हुआ और जिसकी वजह से सरिता जी ने ये सब कांड किया और ये सब इशू फैलाए। उसके बाद 5-6 महीने से कम ये सारी बातें जो हैं
मतलब दबा कर रखा था सभी ने, कोई भी किसी प्रकार का कोई इशू नहीं लाया था बाहर, ना कोई चीज़ें बाहर आई थी, ना ही कुछ किया था। बट सरिता जी ने ये चीज़ें जो है फिर से ला करके जो है रख दिया है। और इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम में लंबे लंबे मैसेज हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू सचिन को जो है एक टॉन्ट मार रही हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सरिता जी के व्यूज़ कम हो गए इसीलिए वो शायद इस तरीके कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उनके कम से कम 15 से 16 लाख सब्सक्राइबर हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि सरिता जी पैसे के अहंकार में किया है और अपने सब्सक्राइबर के अहंकार में किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन भैया के भी कोई कम नहीं है सब्सक्राइबर, और उनके व्यूज़ सरिता जी से भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये सब चीज़ तो मैं फालतू की लगती मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें होंगी, बट हो भी सकती हैं। मुझे पर्सनली मैं बता दूँ, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से होगा कुछ भी। उसके बाद सरिता जी ने जो ये चीज़ें मतलब बोली हैं कि सचिन को अनफॉलो कर दो, तो लोगों का मानना है कि आपको जिससे बनती आप उसे दूसरे को नहीं रोक सकते हैं कि मेरी उनसे नहीं बनती तो आप वहाँ मत जाओ या मत ऐसा बोलो। तो ये तो सच है कि किसी की किसी से बनती, किसी की किसी से नहीं बनती, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जिसकी जिससे बनती है अपना आपस में बोल सकता है। लेकिन ये चीज़ें सरिता जी के पति ने और सरिता जी ने नकार दिया है कि मैंने किसी को कोई कॉल नहीं किया, मैंने किसी को मना नहीं किया है कि सचिन को अनफॉलो कर दो। अब क्या बात है, ये तो खुल करके यूट्यूब में जब ये लोग बात करेंगे ऐसे सिर्फ और सिर्फ उसके थ्रू बात हो रही है, अभी तो मैसेज के थ्रू बात हो रही है। अब देखो ये लोग कब अपना मुंह खोलेंगे, कब अपनी जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। और सचिन भैया ने भी कल बोला कि मेरे बारे में जो लोग बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, वो गलत है। सामने से जब मैं बोलूँगा, मैं चीज़ें दिखाऊंगा, वो बात होगी। तो बात तो सही है, जब दोनों तरफ से पक्ष अच्छे से आएंगे, जब हमें अच्छे से उनकी बात भी सुनने को मिलेगा, उनकी बात भी सुन तभी वो होगा। लेकिन अभी जो लोगों का रिएक्शन है, जो लोगों की कमेंट हैं, वो एज ए नेगेटिव है सरिता जी के खिलाफ। और सरिता जी के सभी लोग कह रहे हैं मतलब उनको एक बॉडी लैंग्वेज जो है, मोटी है, मुटकी है, मतलब ये बॉडी शेविंग में कहते हैं ना कि कभी भी किसी कैसा भी इंसान हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन बॉडी शेविंग जो है एक अपराध है। बॉडी शेविंग किसी की नहीं करनी चाहिए, कितना भी मतलब कुछ भी हो, लेकिन बॉडी शेविंग किसी की नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने मतलब इतनी हद तक गिर गए हैं लोग कि सरिता जी को कुछ भी बोल रहे हैं बॉडी शेविंग, और अगर मतलब इतने गंदा गंदा बोल रहे हैं कि वो ऐसी है वो। और सरिता जी के बारे में ये भी बोल रहे हैं कि सरिता जी के मायके वालों से भी नहीं बनती है, उनकी किसी से नहीं बनती है। और आज यहाँ भी उन्होंने इतना बड़ा कांड फैला दिया सचिन के लिए। और सरिता जी जो हैं, मैके से भी उनकी अनबन चल रही है, मैके से भी उनकी कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी नहीं आता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन भी हैं ब्लॉग में उनके कि आपके मैके वाले क्यों नहीं दिखाई देते, मैके वालों से कि उन्हें आपकी बनती है। तो ये पर्सनली मैटर हो जाता है। लेकिन हाँ, जब हम लोग कहते हैं ना ब्लॉग बनाते हो, आप ब्लॉग में हर चीज़ दिखाते हो, तो ऑडियंस को हर चीज़ देखना, और जिसे एक बार देख लेता है उसे दोबारा ऑडियंस पूछना भी पसंद करती है। तो वही सरिता जी का हाल है कि सरिता जी जो हैं अपने मायके वालों से भी कहते हैं कि कमेंट्स के थ्रू मैंने बहुत पढ़ा है कि सरिता जी का जो है मायके वालों पक्ष से भी उनका नाता नहीं है इधर, और सभी से उनकी हमेशा झगड़ा होता रहता है। पहले भी किसी से बताया है, और अब सचिन भैया को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है और कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सरिता जी ने किया है, सारा जो ब्लेम है सरिता जी पे लग रहा है। अब क्या सच है क्या गलत है, ये तो अब सरिता जी और सचिन भैया जब आमने सामने होंगे तभी बात का खुलासा होगा इन चीज़ों का। लेकिन इसी बात पे मैंने एक कमेंट और पढ़ा था कि लोगों ने पूछा कि आप नेहा आशीष तिवारी को अनफॉलो क्यों कर दिया, ये सरिता जी के ब्लॉग में था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक रिप्लाई दिया है कमेंट के थ्रू कि मैं नेहा को कुछ भी नहीं बोली हूँ, ना ही मैं किसी को फ़ोन करी हूँ, ना ही मैं किसी से बोली हूँ। क्योंकि लोगों का नेहा आशीष तिवारी पर कंसर्न ये दिख रहा है कि उनकी शादी जो है, सेकंड शादी, वो पक्की हो गई है। शायद लोगों के कमेंट के थ्रू मैंने ये बातें सुनी हैं, तो प्लीज़ उनको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन सरिता जी ने इसमें भी कहा है कि वो बहुत अच्छी सीधी सादी लड़की है, मैं उसकी शादी एंजॉय है, सभी लोग करो, अब हैप्पी रहे वो, मैं नहीं चाहती वो बीच में आए, और बीच में आप ही लोग उसे लेकर के आ रहे हो।
तो अब क्या चीज़ें हैं ये बीच में लाने के लिए गए हैं, लेकिन सरिता जी ने जो ये एक चीज़ की है ना, उसकी वजह से नेहा आशीष तिवारी भी बीच में आने लगी हैं, क्योंकि सरिता जी ने इंस्टाग्राम से नेहा आशीष तिवारी को अनफॉलो कर दिया, जिससे ये क्वेश्चन उठने लगे हैं कि अब नेहा आशीष तिवारी को आपने अनफॉलो क्यों किया। लोगों का पूछना यही है। लेकिन सरिता जी की अब जो बॉन्डिंग है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों से बहुत लोगों की से कम हो चुकी है, उनकी बहुत लोगों की नहीं बन रही। अब देखते हैं कि अंकुश सक्सेना कि हाँ सरिता जी जाती हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल में बताया है। और सरिता जी इस समय बहुत अकेली पड़ गई हैं, और लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं अकेले ही अपने दम पर इतना मुकाम हासिल कर लूँ, मैं अपना अकेले ही ठीक है। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, मगर सरिता जी अगर आपसे किसी की नहीं बनती तो आप प्लीज़ एक दूसरे को मना मत करिए। और भी यूट्यूबरों से मेरा निवेदन यही है कि अगर किसी से किसी की नहीं बनती तो प्लीज़ एक दूसरे को मत मना करिए। एक दूसरे से उनकी उनसे नहीं बनती तो उनकी उनसे बनती है, तो आप प्लीज़ एक दूसरे को सब नहीं ये मतलब वो कर सकते हैं बंदेज कि आप उनसे ना बोलो मेरी उनसे नहीं बनती, जिसका जिससे बनता है उनसे आपस में बोलने दो। और ये जो आप गेट टुगेदर रखे हो, सारे यूट्यूबर एक दूसरे के घर में जाते हैं और अच्छे से सब रह रहे हैं, तो ये चीज़ें चलना ज़रूरी है और अच्छा लगता है सभी को देखने में ब्लॉग। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, कमेंट के थ्रू आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा ब्लॉग, और अपनी अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।